जय हिंद दोस्तों। देखो भाई, हर देश अपने नागरिकों की भयमुक्त अपराध मुक्त जीवन शैली को अपनाने के लिए आंतरिक सुरक्षा तथा बाहरी सुरक्षा को खूब मजबूती से लागू करते हैं और करना भी चाहिए। तो आंतरिक सुरक्षा में समझ लो पुलिस वगैरह अपना ये बल आ जाता है, और बाहरी सुरक्षा है जो बॉर्डर पे है, वो उसमें सेना होती है, एलओसी वगैरह जहाँ रहती है, और जहाँ बाउंड्री है पक्के तौर पे वहाँ पे बीएसएफ है, और अलग अलग देशों के नाम अलग अलग है, लेकिन फोर्स वही है जो बॉर्डर पे काम करते हैं। वो उन लोगों को रोकते हैं जो अफीम का धंधा करने वाले, चरस का धंधा करने वाले, शराब का धंधा करने वाले, या फिर और कोई स्मगलिंग करते हैं। उनको रोकने के लिए अवैध रूप से प्रवेश करते हैं, चाहे वो गैर कानूनी हथियार लेके आए हों चाहे कुछ भी आए, उनको रोकते हैं। वो कुछ सुरक्षा एजेंसियां ऐसी हैं जो गलत डॉक्यूमेंट बनवा के, किसी तरह से चकमा दे के, फर्जी दस्तावेजों के सहारे, और वो किसी देश में गलत तरीके से प्रवेश कर जाते हैं। उनको चेकिंग के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट लगाए जाते हैं। वो हमारे ही जनता के टैक्स से उनको पेमेंट होता है, और उनको बड़ी ईमानदारी के साथ हर किसी को काम करना चाहिए। गलती एक आध तो हो सकती है, लेकिन गलती मतलब लापरवाही नहीं हो सकती है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो हर जगह चारों तरफ फैली हुई है कि एक सीमा हैदर करके पाकिस्तान से वो 4 बच्चों की माँ आई हुई है, और वो अवैध रूप से आ गई। मतलब वो पता नहीं वो क्या बता रही है, उसके मुताबिक नेपाल से यहाँ प्रवेश कर गई। भाई एजेंसियाँ कर क्या रही थी, उसके डॉक्यूमेंट कौन चेक कर रहा था? हैं डॉक्यूमेंट ऐसे के आप किसी देश में जाके देखो ना, तुम्हारे पास पूरे डॉक्यूमेंट होंगे ना, तो भी 4-6 घंटे बैठा के रखते हैं, वो चेक करते हैं ताकि मेंटली तौर पे उसको टॉर्चर किया जाए, हरासमेंट किया जाए, ताकि यदि वो परेशान होकर अपने आप ही सच बता दे। 3 बार पूछेंगे, 4 बार पूछेंगे, सच एकदम एक बार पूछ लिया उससे नहीं, 10 बार पूछना चाहिए। अब ये सब हम बताने बैठे नहीं हैं। कहने का मतलब सुरक्षा एजेंसियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए आते। और अब क्या समझ रहे, ये केस हमारी चर्चा में आ गया है ना, और सैकड़ों लोग, हजारों लोग इसी संख्या में हमारे पड़ोसी देशों से, मुल्कों से ऐसे ही घुस आते हैं, क्योंकि उनकी भाषा, हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बॉर्डर की अलग अलग हैं, उनसे भाषा जाता मिलती जुलती है। आने के बाद अवैध आधार कार्ड भी बन जाएगा, राशन कार्ड भी बन जाएगा, और उसका निवासी भी बन जाएगा, और ऐसे ही हो रहा है। और फिर ढूंढ रहे हैं कि हम पहले नंबर 1 चीन को क्रॉस करके आबादी में हो चुके हैं, और ऊपर से ये अवैध हज़ारों की संख्या में डेली प्रवेश कर रहे हैं। उसमें हमारे सुरक्षा एजेंसियों का भी बहुत बड़ी लापरवाही है। जैसे जो एक केस हमारे सामने आया उसको देख सकते हैं, और वो लापरवाही कैसे आई है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। आज उसकी चर्चा हर गली कूचे में हो रही है कि भाई सीमा हैदर आ गई, सीमा हैदर कैसे मैरिज होगी, हिंदू रीति रिवाज से होगी, कैसे छोड़े। भाई चर्चा होनी थी कि वो सुरक्षा एजेंसियां कर क्या रही थी, उनको उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ, उनको सज़ा क्या मिली, वो घुस कैसे आई, उनको इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि वो कैसे यहाँ पे प्रवेश कर गई है। उस लड़के को जो जिसका पिताजी बेचारे का, बेचारा तो वो नहीं है, बेचारे पिताजी उसको किसी तरह बच्चों को पाल रहे हैं कि भाई बच्चे बड़े हो जाएंगे तो नौकरी करेंगे, हमें मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। वो बच्चा पबजी खेल के वहाँ लव मैरिज कर रहा है, वो भी पाकिस्तान जैसे देश से, जिससे हमें जग जाहिर संबंध सबको, छोटे बच्चे को ही पता है। पाकिस्तान में तो हर बच्चे को पता है कि इंडिया से वो कितनी नफरत करता है। हम नफरत ना करें, लेकिन इतना तो जानते हैं कि हमारे संबंध ठीक नहीं है। तो फिर वो पबजी लेके वहाँ पे कौन सा लव मैरिज का वो जाल फैला रहा था, क्या वो जाल में फंस रहा था, क्या कर रहा था। हमें तो लग रहा है वो घर बसाने तो नहीं आई है, और ना हम इस पर चर्चा करते। हमें चर्चा करनी है भाई इस चीज़ पे कि भाई उनको सज़ा क्यों नहीं हो रही, और हमने क्यों डिबेट में बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले जो बड़े लगे हुए वो डिबेट में उससे बात करा रहे हो, उसके पुराने पति से बात करवा रहे। पति भाड़ में जाने दो ना, तुम तो ये बताओ ना इसको सजा क्यों, कोई किसी ने पूछा? हम लोग जब तक पूछेंगे नहीं कोई करेगा नहीं। सोशल मीडिया तो ठीक है, अपनी दुकान चला रहे थे, 4 पैसे मिल जाते हैं, वो चिक चिक करके पहुंच जाते, इतना करते कि साले सच को झूठ में साबित कर देते, झूठ को सच में साबित कर देते। लेकिन बड़े मीडिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी क्या? सुरक्षा एजेंसियों पर क्यों नहीं सवाल करते वो कि भाई वो क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट क्या थे? आंतरिक सुरक्षा की तो हम चर्चा कर ही लेते हैं, क्यों, किससे छुपी हुई है? हमारा कोर्ट परिसर में गोली चल के मार दिया जाता है,
पुलिस कस्टडी में बंदा मार दिया जाता है, पर्सनल बॉडीगार्ड रहता है, वीआईपी जेड श्रेणी और जेड प्लस सुरक्षा छोड़ के 22 श्रेणी इनको छोड़ के बाकी सब इक्के दुक्के जो जाते हैं ना सिपाही, वो बिना हथियार के रहते हैं। वो क्या करने जाते हैं हमें पता नहीं, उनको भी और किसके पास जा रहे हैं उसको भी पता है। वो सिर्फ नौकरी ज़्यादा, पानी ले आना, सब्जी ले आना, ये काम ज़्यादा करते हैं। कोई ही वहाँ पे हथियार लेके नहीं जाता, और हथियार लेके जाता तो कहीं बंद करके रख दिया जाता ताकि हथियार को उसकी ज़्यादा चिंता, अपनी चिंता नहीं है, और अपनी जान जोखिम में डाल देता है। वो तो मरता ही मरता है, ये बेचारा बिना कसूर के चला जाता है। कसूर इतना ही है कि लापरवाही है, क्यों नहीं हथियार लेके जाते भाई? और जो हथियार रखने लायक वहाँ पे सही से तुम्हारे लिए नहीं है तो आप मना कर दो। और उन अधिकारियों को, हमें लग रहा है जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी, उनको भी देखना चाहिए कि ये थोड़े कि धान के खेत में काट रहे हो तो जाके सुरक्षा लेके वो घुस रहे धान में तो घुसते रहे। सुरक्षा बलों का भी अपना भी कुछ वो है कि नहीं है कंडीशन, भाई तुम कहो हम तो कुएं में गिरेंगे, अब तो हम भी कुएं में गिरे हैं भाई, हम तुम्हें रोक रहे हैं ना, रुकिए ना, क्यों जा रहे हो उनमें? तो ये सब कंडीशन ऐसी हो रही हैं, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। हमें लग रहा है कि ये देश में होना ये चाहिए था कि भाई इस पर सख्त कार्रवाई करे और इनको जेल जाना चाहिए। जो भी है, जो भी कानून है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और न करें। दिक्कत ये है कि और करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे तो चर्चा में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो तो फ्री घूम रहे हैं, और अब उसने तो क्या करना बताओ? उन्होंने कौन सा बच्चे अपने बाप को नौकरी करके खिलाना पिलाना, उसका तो बस यही है ज़िंदगी। हम मर जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो तो मरने के लिए तैयार है। वो घर बसाने तो वैसे ही नहीं आई है, तो ये इधर उधर कहीं का नहीं रहेगा। इसको तो तय ही है कि हाँ इसका क्या होगा। इसने तो दूसरों को भी, अपने पिताजी को आते ही जेल दिखा दी, और ये खुद जेल देखेगा, और आगे आगे पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये तो भगवान जाने। पर ये सही नहीं है। तो इसको लेके हमारा थोड़ा सा मन खिन्न था कि भाई ये हो क्या रहा देश में। ढेर सारी समस्याएं हैं यार, बाढ़ आई हुई है, लोग मर रहे हैं, बेकसूर बहे जा रहे, उनके दिमाग में चर्चा कुछ नहीं कर सकते। तो यार चर्चा तो कर ही सकते कि हमें अपनी दिमागी तौर पे तैयारी क्या होना चाहिए, कि क्या कर सकते हैं हम, कि सरकार को ही रोएंगे बैठ के, कब्जा करो नदियों के अंदर, और फिर पानी आए तो पानी उड़ जाए सीधा हवा में, ऐसे तो नहीं होगा। हाँ ढेर सारे मसले उन पर चर्चा की जा सकता है, इसकी चर्चा बंद होनी चाहिए, सरकार को रोक लगानी चाहिए कि क्यों हंगामा मचा रखा है। और ऐसे लोगों के जो मीडिया वाले ऐसे बक करे जा रहे हैं, उनको भी रोकना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी बात थी। ये बात मेरी ठीक लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब के लिए तो वक्त है, आराम से कर लेना। जय हिंद।